आगरा की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी जनपद आगरा की छावनी विधानसभा में है, आगरा कैंट। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता बलविंद्र सिंह जी मौजूद हैं। 2027 के चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। आज जानेंगे कैसी तैयारी है, आज जानेंगे 2027 में समाजवादी पार्टी का कैसा रुझान रहेगा आगरा कैंट के अंदर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ। 27 की तैयारी कैसी चल रही है? 27 की तैयारी बहुत ज़ोरों से चल रही है और ग्राउंड पर चल रही है। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी दिन रात मेहनत कर लगे हुए हैं, जनता तक जो हमारी योजना है, हमने 2012 में जितनी भी योजना चालू की थी उस सुचारू रूप से 2027 में उसको आगे बढ़कर देने के लिए हम ग्राउंड पर जा रहे हैं और अपना जन जन तक एक जो पत्र है वो हम घर तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें लैपटॉप से लेके कन्याधन, एम्बुलेंस, तमाम एक्सप्रेसवे जो ग्राउंड पर जो पहुंचना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा वो पहुंचाने का कार्य करते हैं। बात करी जाए तो आगरा कैंट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जानी जाती है। कैसे टक्कर देंगे? आगरा में सभी सीटों पर भाजपा है। देखिए, माइक पास कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आपने मुझसे भी एक सवाल किया कि लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती जा रही है, ऐसा नहीं है। इससे पहले 3 बार बहुजन समाज पार्टी के खाते में भी ये सीट रही है और ऐसा नहीं है कि हम नहीं जीत पाएंगे। यहाँ समाजवादी पार्टी अच्छा प्रत्याशी जब देगी, जो ग्राउंड पर जो काम करता हो, जो जनता से सीधा संवाद रखता हो, तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि हम इस आगरा कैंट विधानसभा को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की झोली में 2027 में डालने का कार्य करेंगे, क्योंकि हमारा जो जुड़ाव है वो जनता से है। क्योंकि जनता ही जनादेश है। जनता जी चाहे जिसे राजा बना दे और जी चाहे जिसे फ़कीर बना दे। जब 2012 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो बीएसपी यहाँ से जीती, लेकिन उसके विपक्ष में एक बार उनका और विधायक जीता। लगातार 2 वर्ष से ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और 3 बार से लगातार इसी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मुँह खानी पड़ी है और आगे भी इनको मुँह खानी पड़ेगी, क्योंकि ये सत्ता के नशे में इतने मदहोश हैं कि जनता से कोई संवाद नहीं करते हैं, जो चाहे जिसको पेले जाते हैं। क्योंकि कोई अपनी एक जनता के हित के लिए इन्होंने कोई कार्य किया हो तो मुझे बता दीजिए। मेरे क्षेत्र के अंदर आगरा कैंट विधानसभा है, जिस विधानसभा के अंदर जो डॉक्टर GS धर्मेश हैं 10 साल हो गए। ये पीछे मेरा मलियन बस्ती है, तमाम बैकवर्ड जो क्षेत्र है वहाँ कोई भी कार्य नहीं हुआ है। मैं आपको अभी अवगत कराऊंगा, आप भी अभी यहाँ से आए हो और देख रहे होंगे किस तरीके से दुर्दशा हो रखी है। पानी का जल भराव हो रखा है, सड़कें भी टूटी पड़ी हुई हैं और नाले धंसे हुए हैं, सीवर चौक पड़ा हुआ है। तो ये काम कौन करेगा? जनता स्टेट में भी है, प्रदेश में भी सरकार इनकी, निगम में सरकार इनकी, सेंट्रल में सरकार इनकी, तो कार्य करेगा कौन? विपक्ष तो करने आएगा नहीं। अरे आप हटो, हमको दो, सत्ता में हमको आने दो, तो इस कार्य को हम करेंगे। क्योंकि इनको पता है कि चोर चोर मुसेरे भाई, फाइल दिल्ली से बनती है, लखनऊ आती है, सबका पेपरों में काम होता है, लेकिन ग्राउंड पर कोई कार्य नहीं होता। फिर कैसे होगा आगरा का विकास? जनता अगर काम नहीं होता है। जनता बदलाव चाहती है और निश्चित रूप से बदलाव होने जा रहा है। 2027 में जनता का मूड चेंज है, मेरी विधानसभा का मूड चेंज है। विधानसभा की जो मेरी सम्मानित जनता है वो चाह रही है कि भैया इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आपकी सरकार बनने जा रही है, आप निश्चिंत रहिएगा, हम आपके साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ है, तन से, मन से, धन से। मेरी क्षेत्र की जनता मेरे साथ है हर तरीके से। क्या लग रहा है, तख्ता पलट हो सकता है? बिल्कुल तख्ता पलट होगा, 110% तख्ता पलट होगा। ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं आप ये चीज़? ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं। आप देखिएगा, अभी जंतर मंतर पर मैं भी उस एक्शन में गया हुआ था, आपने देखा होगा
कि पेपर लीक, आपने इससे पहले सरकारों में कभी पेपर लीक होते हुए देखा है? क्योंकि सबसे ज़्यादा डिग्री कॉलेज, सबसे ज़्यादा इंटर कॉलेज, सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी हम दलित और बैकवर्ड लोगों की नहीं है। अगर सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज अगर हैं तो उन पूंजीवादी, उन सामंतवादी लोगों के हैं, जिनके यहाँ प्रेस है, जहाँ छपता है वहीं उनका पहले बिकता है। उनकी निजी जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं वहाँ आता है, वहाँ आने के बाद वो पेपर लीक करा दिया जाता है। तो ये आपने देखा होगा जंतर मंतर पे भी। तो जो इतना बड़ा इस देश के अंदर जो छात्र आंदोलन, जिसको हम जेएनजी कहते हैं, जेएनजी अल्फा भी हैं, ठीक है, पूरा मूड बना चुके हैं। और इस देश के अंदर मैं समझता हूँ तो जो मुझे हो सकता है कहीं में निकल जाए, इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा युवा है और युवा बेरोजगार है। हमें ऐसी सरकार को चुनना है, ये जेएनजी कह रहे हैं, कि जहाँ हमारी सुनी जाए, जहाँ हमारे पेपर लीक ना हो। क्योंकि हम 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ते हैं, जो जेएनजी जो कहना है उन लोगों का, और मेहनत करने के बाद जो पेपर लीक होता है तो कोई फंदे से झूलता है, कोई किसी तरीके से सुसाइड करता है। उसे पता है कि मेहनत की है, जो मेहनत उसने आज कर ली वो मेहनत कल नहीं हो पाएगी। लेकिन ये जनता चाहती है बदलाव हो, छात्र चाहते हैं बदलाव हो, नौजवान चाहता है बदलाव हो, मजदूर चाहता है बदलाव हो, क्योंकि बदलाव की बाहर चल चुकी है और बदलाव 100% होने जा रहा है। अच्छा, तो ये बताइएगा आगरा में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? आप क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? जनता आपको क्यों पसंद करे, सपा को क्यों पसंद करे? देखिएगा, सपा का काम बोलता है। अगर काम बोलता है तो 17 में सरकार क्यों गई? सरकार गई नहीं। आप कैसे कह दो कि सरकार गई? तभी तो भाजपा की आई है जब सरकार गई है। ना, ये परिवर्तन है हमारे प्रति। जो हमने हमारी जो योजनाएं थी सरकार में जब हम लोग थे, तो हमारी जो योजनाएं हैं वो योजना धरातल पर कहीं ना कहीं हम लोगों से चूक हुई, और हम जो योजना को जो लागू किया था जनता तक पहुंचाने में और जनता को समझाने में कहीं ना कहीं हम थोड़ा कमज़ोर रहे। और मैं समझता हूँ उसके बाद आपने देखा होगा 2022 का भी चुनाव हुआ, सत्ता हमारे हाथ में थी, सत्ता 100% समाजवादी पार्टी की स्टेट में आने वाली थी, लेकिन चोरी से उन दिल्ली वालों ने छीन लिया। और 2024 में जिस तरीके से प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को, उनके अलायंस को जो सांसद दिए हैं, आज उस भारतीय जनता पार्टी को मुँह की खानी पड़ी है और उनको मात्र 37 सांसदों पर तसल्ली करनी पड़ी है। और हमारी पार्टी प्रथम स्थान पर आई है और देश के अंदर तीसरे स्थान पर हमारा दल है। ये आपको बखूब पता है। भाजपा ये कहती है कि आप चुनाव जीत जाओ तो चोरी नहीं किया है, 22 का हार गए उसको चोरी बता दिया, 24 का जीत गए तब कहाँ चोरी गई थी? आपने देखा होगा हाल ही में चुनाव हुआ था कोलकाता, पश्चिम बंगाल, कि जो जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, जनता के चुने हुए, जो लोकतंत्र जैसे चलता है, आपने देखो शाइनी घोष, तमाम जो ऐसे नाम हैं जिनको जनता चुनकर भेजती है, लेकिन उनको पता है कि जनता चुन के भेज रही है, हम चुने हुए जनप्रतिनिधियों को और पार्टी को तोड़कर हम अपने पास कर लेंगे, क्योंकि उनके पास ईडी है, सीबीआई है, उसका दुरुपयोग करके उस जनतंत्र को और लोकतंत्र को लूटा गया है, उसका चीरहरण हुआ है। ये आपको बखूब पता है कि सरकार वहाँ भी बनी हुई थी और सरकार यहाँ भी बनी हुई थी, लेकिन
ये जो मशीनरी है उस मशीनरी के लेकर जो दुष्ट प्रचार करके कि नहीं हम जीत नहीं पाएंगे और भाजपा सरकार बनाएगी, ये पहले से इनको कैसे मालूम होता है, इनको कैसे मालूम होता है। और ये कहते हैं कि हम इतनी सीटें लेके आ रहे हैं, वो उतनी सीटें आती उससे ऊपर आ जाती हैं। तो ये लोकतंत्र की जो लूट है इनको पहले ही मालूम हो जाता है कि हमको लोकतंत्र कैसे लूटना है। तो अब क्या रहेगा 27 के चुनाव में, क्या आगरा कैंट में परिवर्तन होगा? बिल्कुल अगर परिवर्तन होगा कि कितनी बात करी जाए कितनी विधानसभा कितना मार्जिन आपकी विधानसभा में रहेगा? लगभग मैं समझता हूँ कि इस बार हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। मार्जिन क्या रहेगा? 6 मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। निश्चिंत रहिएगा कि ये समाजवादी पार्टी से आगरा शहर से आगरा कैंट समाजवादी पार्टी की झोली में जा रहे हैं। अच्छा, आखिरी क्या बात कहना चाह रहे हैं आगरा कैंट की जनता के लिए, क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता बदलाव के मूड में है और जनता बदलाव चाहती है और निश्चित रूप से जनता जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पर जो भरोसा कर रही है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पर जो भरोसा कर रही है, हम उन पर खरा उतरेंगे और जो हमारी योजनाएं हैं जो हमने पिछली बार जो हमने दी थी और उससे कहीं बेहतर हम फिर देने का काम करेंगे। आपने जैसे देखा होगा कि हमारी योजना है, तो पिछली बार हमने समाजवादी पेंशन जोड़ने के 500 रुपये दिए थे, लेकिन इस बार हम उसे बढ़ाकर 3000 रुपये माह करेंगे। और सबसे बड़ा जो मुद्दा आम जनमानस के लिए, जैसे आज प्रदेश में बिजली बहुत महंगी हो गई है, आज 30% वृद्धि हुई है, लोगों के घर का बजट बिगड़ गया है। हम समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का कार्य करेंगे। सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा है, और जनता बदलाव चाहती है और जनता हमारे साथ है और बदलाव की लहर में निश्चित रूप से हम सरकार में आएंगे, सरकार में। चलिए, एक सवाल और याद आ गया। अभी उपचुनाव में जी भाजपा जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना बूथ हार गए। बिल्कुल हारेंगे उपचुनाव में बिल्कुल और हारेंगे। सीट गवा दी। बिल्कुल हारे। और क्या उसका फर्क यूपी के विधानसभा चुनाव में पड़ेगा? यूपी के विधानसभा चुनाव में ही पड़ेगा। और आपने एक अहम सवाल पूछा है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। वो तो हारे ही हारे। जहाँ अपना गढ़ माने जाने वाले दतिया, जहाँ माँ पीताम्बरा माई की जहाँ कृपा रहती है, वहाँ से भी माँ पीताम्बरा माई की कृपा उनसे दूर हो गई। वहाँ भी उपचुनाव भी हारे, बड़े मार्जिन से हारे, आपने देखा भी होगा। दतिया भी हारे। ये आपकी बेगूसराय वाली जो सीट थी, जहाँ से बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी अपना बूथ हारे। तो ये बदलाव की लहर बिल्कुल पड़ेगा 100%। यूपी के जब अंदर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बूथ हार रहे हैं तो निश्चिंत मानिएगा। कैसे आप श्योर कह सकते हो कि यहाँ जीत जाएंगे? इनका जो संगठन है बहुत कमज़ोर है और इनके कार्यकर्ता भी इनसे नाराज़ हैं और इनके कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि बदलाव हो, और जब बदलाव होगा तो वो भी समाजवादी पार्टी को वोट करना चाह रहे हैं। दबे पाँव करेंगे, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी के लोग भी करेंगे। चलिएगा, धन्यवाद। तो आपने देखा हमारे साथ बलवेंद्र सिंह जी हैं। इन्होंने 2027 के लिए कहीं ना कहीं पूरी ताल ठोक रखी है। आगरा कैंट से समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं दावेदारी कर रहे हैं। अब देखा ये जाएगा क्या 27 के चुनाव में आगरा कैंट समाजवादी पार्टी जीत सकती है या फिर जो है वही रहेगा भाजपा। आपके ऊपर ये डिपेंड करता है। क्या लग रहा है आपको? आपकी विधानसभा के क्या मुद्दे हैं, क्या विचार हैं? आप सभी लोग कमेंट करिएगा। आपकी सभी मुद्दे, आपके सभी विचार आपके विधायक तक, आपकी सरकार तक पूरे पहुंचाने की कोशिश करेंगे, या जिस नेता को आप पसंद करते हैं उस नेता तक हम आपकी पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, आपने कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।